इस न्यूज के प्रायोजक है संत जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, कड़ियात, बांद्रा, मुजफ्फरपुर। सह प्रायोजक है एसके बैंकेट हॉल, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। महिला की हत्या कर अपराधियों ने शव को लगाया ठिकाना, पुलिस कर रही है मामले की जांच। बेटा हुआ तो खुशी में डूबे परिवार वाले, घर पहुंची तो निकली बेटी। मुजफ्फरपुर के अस्पताल में अदला बदली का गजब खेल। और ढोंगी तांत्रिक ने बीमारी ठीक करने के बहाने महिला के उड़ाए गहने। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी थाना क्षेत्र से बुधवार की सुबह सनसनीखेज वारदात सामने आई है। गरहुआ झिकटी से बचमन 3 मोरवा पुल के पास नहर में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक सुबह जब ग्रामीण अपने दैनिक कार्य के लिए सड़क से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने पुल के नीचे महिला का शव देखा। देखते ही देखते आसपास के सैकड़ों लोग वहां जुट गए। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि महिला की निर्दयतापूर्वक हत्या कर शव को पुल के नीचे फेंक दिया गया। घटनास्थल पर खून के छींटे और घसीटे जाने के निशान भी मिले हैं। ग्रामीणों का कहना है कि महिला का सिर गमछा से लपेटा हुआ था, जिससे यह साफ है कि हत्या को छुपाने की कोशिश की गई है। घटना की सूचना मिलते ही कुढ़नी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए विरोध जताया। गुस्साए लोगों ने थाना पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान हंगामा इतना बढ़ गया कि मौके पर तनाव का माहौल बन गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया गया। पश्चिमी डीएसपी 2 अनिमेश चंद्र ज्ञानी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और बताया कि महिला की हत्या कर शव को फेंका गया है। उन्होंने कहा कि एफएसएल टीम के द्वारा हर एंगल से जांच की जा रही है। जो भी इस घटना को अंजाम दिया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के थानों और गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर पहचान की कोशिश कर रही है। साथ ही घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। है जो शादीशुदा देखने में प्रतीत हो रही हैं, जो 30 साल के लगभग उम्र है, जिसका डेड बॉडी यहाँ पाया गया और इसका हत्या करके ही डेड बॉडी फेंक दिया गया। सबका अभी तक शिनाख्त नहीं हुआ है और सबका शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है और घटना में सम्मिलित जो भी इसमें अपराधी या जो भी व्यक्ति हैं उनका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। एफएसएल टीम भी आ रही है और साक्ष्य इकट्ठा की जाएगी घटनास्थल से, फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। तेज हथियार से नहीं, अभी एफएसएल की टीम आ रही है और उनके निरीक्षण के क्रम में या भूतरे या किसी तरह भूतरे पदार्थ क्या किए गए हैं। मुजफ्फरपुर में स्थित एसकेएमसीएच स्थित एमसीएच में मंगलवार को बीजे छपरा गांव की महिला का प्रसव हुआ। नर्स ने बेटा होने की जानकारी दी। परिजनों में खुशियां छा गई। बधाई का दौर शुरू हुआ, लेकिन जब परिजन जच्चा और बच्चा को लेकर घर पहुंचे तो नवजात बेटी थी। उसके बाद परिजनों ने एमसीएच में पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। नर्स पर बच्चा बदलने का आरोप लगाया। अस्पताल के दस्तावेज, बेड, हेड टिकट में भी नवजात के बेटा होने का ही रिकॉर्ड है। मामले की जानकारी मिलने पर डीएसपी टाउन 2 विनीता सिन्हा ने भी मामले की जांच शुरू की। एचओडी डॉक्टर प्रतिमा कुमारी ने इस मामले की जानकारी ली।
अस्पताल प्रशासन ने भी इस मामले की अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। अय्यापुर के बीजे छपरा गांव की प्रसूता चंचला कुमारी के पति अजीत कुमार ने बताया कि सोमवार की रात पत्नी को प्रसव के लिए MCH में भर्ती कराया गया था। मंगलवार की सुबह 6:50 पर प्रसव हुआ। नर्स ने चंचला को पुत्र जन्म देने की बात कही। बाद में नर्स ने उसकी मां रामकली देवी को बच्चा सौंप दिया। करीब 10 बजे चंचला व बच्चे को लेकर मां घर चली गई। घर पर नवजात को देखा तो वह लड़की थी। उसके बाद परिजनों ने MCH पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। मेडिकल OP प्रभारी राजकुमार गौतम ने परिजनों को शांत कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रात 10 बजे मतलब कि हम आए यहाँ तो बच्चा नहीं हुआ उस बार। माने बहुत अथी परिश्रम से तो 4 बजे हमने वहाँ लेबर रूम में ले गए पेशेंट को, तो उस बार बच्चा नहीं हुआ। बहुत परिश्रम से तो लोग धक्का धुकी करके बच्चा को निकाला है। तो बच्चा था लड़का था। तो सब बोले जानकारी मिला कि माने अब बच्चा निकाल के लोग पेट पर न रखता है। तो पीछे से हम लोग देखे आए। सिस्टर लोग भी बोली है कि लड़का है बधाई देना होगा। हम कहे कि हाँ दीदी आप माने बच्चा करा दीजिए, अच्छा होगा तो हम देंगे, इसमें क्या लगा हुआ है। तो बच्चा हुआ है। उसके बाद वो थोड़ा सुस्त था बच्चा, तो उसको नाक में पाइप से सफ़ा हुआ है, मुंह में सफ़ा हुआ है। बच्चा को माने पेट में था ना पानी में, तो चिरकुट सा। और बच्चा सुस्त था, रोया है ना, उसको थपथपाने पर तो वो रोया है। और उसके बाद थाली में सेकाने के लिए रखाया है 4 बच्चा। और उसके बाद हम लोगों ने माने चल गए हम पैडला। 2 आदमी थी तो वो दोनों आदमी टंगड़ी पकड़े हैं तो टाँका उसको मराया है, छोटा सा ऑपरेशन, तो टाँका मराने लगा है। उसके बाद ये सब बन्हा उन्हा गया है। उसके बाद थाली में के 4 बच्चा लोग लेकर चला गया है। और कपड़ा % का था, जाजिम का कपड़ा % का था। और बच्चा माने यहाँ नहीं देखे हम लोग, बच्चा ले गए हैं तो घर देखे, लेकिन मेरा ही कपड़ा था। और लड़का के माने बदला लड़की थी। हाँ लड़की थी। हाँ घर जाके देखे हैं तो लड़की थी। कहाँ की घटना है? कहाँ विजय छपरा के हम लोग हैं। भर्ती कहाँ किए थे? लेबर रूम मेडिकल का है। क्या नाम था पेशेंट का? चंचल देवी, अजीत कुमार साहनी। जाके अभी पुलिस को कहने आए? जी। क्या लोग बोले हैं कि हम लोग पता लगा के देंगे। हाँ। आप कौन है? हम माने मेरी पटीदारों है, बहन है, फुफेरा ममेरा, हम लोग बहन है। क्या लग रहा है? हम आशा हैं। क्या हो गया? बच्चा कैसे ही अथी हो गया? अब सर हम ना बता सकते हैं ना, हम लोग देखे हैं। कपड़ा मेरा ही था लेकिन बच्चा हेर फेर हुआ है। बख्शीश में कितना पैसा लिया था? बख्शीश में हम लोग खुशी से सर दिए हैं कि अथी ऑपरेशन पर जाने वाली थी और बच्चा सिस्टर लोग करा दी है। तो हम लोग 2000 रुपया कह दिए हैं कि दे दो। अच्छा हुआ कि नॉर्मल हो गया। बच्चा कितना दिन के बाद माँ के गोद में दिया था? कितना देर के बाद? माने वही 1.5-2 घंटा के बाद। यहाँ नहीं, थाली में था। कितना देर? तैयो मन गए कि 1 घंटा था। 1 घंटा थाली में था। हाँ बच्चा हम लोग देखे, सब आदमी हम लोग देखे हैं। सब आदमी, सिस्टर भी देखी है, दाई भी देखी है कि लड़का है, सुस्त है। 5 रुपया का पर्चे। अभी क्या बच्चा है आपके पास? अभी क्या रखे? लड़की है, अभी लड़की है। के लिए तो इस संदर्भ में वो दोपहर को आए थे और अभी बताया उन्होंने कि ऐसे शायद जो बच्चा उन्होंने प्राप्त किया है वो उनका नहीं है। और हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिए हैं। उनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है उसमें हॉस्पिटल के भी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो अभी आके इस पूरी चीज़ को इंक्वायर कर रहे हैं। और इस पे अभी हम लोग और जानकारी परिवार से भी ले रहे हैं कि कैसे पूरी घटना हुई है और अगर इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि बच्चा एक्सचेंज हो गया है तो उसमें किसकी ज़िम्मेदारी फ़िक्स हो रही है, अकाउंटेबिलिटी किसकी थी और कैसे ये हुआ है। इसमें हम लोग जो सारे रिकॉर्ड्स हैं हॉस्पिटल के वो भी जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा चेक किया जा रहा है और जो भी कंसर्न्ड उस समय ड्यूटी पर ऑफिसर्स हैं उनका बयान लिया जा रहा है ताकि जो भी फैमिली का बच्चा है उसको वापस उन्हें दिलाया जा सके। FIR हुआ है?
नहीं, अभी उन्होंने कोई आवेदन नहीं दिया है। दोपहर में सेकंड हाफ में इस चीज़ को हमारे संज्ञान में लाया गया है, हॉस्पिटल के नॉलेज में लाया गया है और उसके बाद से जो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन के सारे सीनियर ऑफिसर्स और स्टाफ हैं वो इसको सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं। हाँ जी, आज SKMCH-OP का निरीक्षण भी किया गया है और उसमें जो भी चीज़ें थोड़ी सी और इम्प्रोवाइज़ की जा सकती हैं, जिसे और बेहतर तरीके से किया जा सकता है, उसके लिए थानाध्यक्ष को दिशा निर्देश दिया गया है और बाकी चीज़ें सही पाई गई हैं। नया भवन अभी उसको भी जल्द कराया जाएगा, उसमें हम लोग जल्दी ही उसमें कार्रवाई होगी। के इमरजेंसी से निजी अस्पतालों संचालकों द्वारा जबरन मरीज को उठा के ले जाया जाता है। देखिए, अभी तक ऐसा कोई रिटर्न में कंप्लेंट नहीं आएगा। अगर जैसे कंप्लेंट आता है तो उस पर FIR भी होगी और जो भी ऐसा कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी। पुलिस पिकेट भी अपने कैंपस में है, क्या इमरजेंसी के आसपास पुलिस की तैनाती है? बिल्कुल रहती है। इमरजेंसी जो पूरा कैंपस है SKMCH का, वो SKMCH-OP का जो क्षेत्र है वो SKMCH कैंपस पूरी तरह से है और जो इमरजेंसी है उसके पास भी SHO स्वयं और जो ऑफिसर्स रहते हैं SKMCH के वो भी भ्रमणशील रहते हैं और इस तरह की चीज़ अगर कहीं हमारी जानकारी में आती है या इस पर कोई रिटर्न कंप्लेंट आता है तो हम लोग इसको बिल्कुल एक दो सिपाहियों पर आरोप है कि वह एम्बुलेंस चालकों से व्हाट्सएप के जरिए कॉल करते हैं और अकाउंट से पैसा निकलवाते हैं। अगर आपके पास इस तरह की कोई जानकारी है तो उसको साझा करें हमारे साथ। इस पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी उनके विरुद्ध की जाएगी। मैंने 50 से अधिक महिला संदिग्ध जो है तो 24 घंटा मेडिकल पुलिस पोजीशन में रहती है, जहाँ दवा में इसको ढला के कुत्ता के बच्चा इसको जो है। देखिए, इसमें जब तक परिवार की तरफ से हमारे पास कंप्लेंट नहीं आएगा उस पर स्वयं सो मोटो एक्शन लेना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये परिवार का निर्णय होता है कि वो यहाँ पर इलाज कराएं या प्राइवेट में जाकर इलाज कराएं। तो जब तक परिवार अगर हमें किसी भी माध्यम से इस तरह की सूचना नहीं देते हैं तो फिर इस पर बहुत ज़्यादा महिला को मरीज को बाला फुसला कर दवाई भिजवा देना, एक्सरे करवा देना, अल्ट्रासाउंड जो यहाँ पर इस तरह की जो भी सूचना प्राप्त होती है उस पर प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग ले रहे हैं और इसके विरुद्ध जो भी एक्शन प्लान किया गया था वो भी लिया गया है। और इस चीज़ को अभी हमारे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें कोई परिवार इस चीज़ को कंप्लेंट रेज़ किया हो या हमारे जानकारी में लाया हो। अगर इस तरह की कोई चीज़ हमारे संज्ञान में आएगी तो डेफिनेटली इस पर कार्रवाई की जाएगी। घर में उन्नति लाने और बीमारी ठीक करने के बहाने एक ठग ने तांत्रिक बनकर महिला का सारा गहना व जमा पूंजी उड़ा लिया। महिला ने सदर थाने में सोमवार को केस दर्ज कराया है। पुलिस CCTV के आधार पर ठग की पहचान करने में जुटी है। ढोंगी का मोबाइल नंबर भी महिला ने पुलिस को बताया है, वह लगातार बंद आ रहा है। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर स्थित L&T बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज के पास महिला मीरा की चाय की दुकान है। सामने IG कॉलोनी में उसका घर है। मूल रूप से वैशाली के गरौल निवासी महिला ने पुलिस को बताया है कि उसकी दुकान पर कई दिन से झाड़ फूंक करने वाला एक व्यक्ति आ रहा था। चाय पीने के बाद काफ़ी देर तक दुकान पर रुकता था। मीरा अक्सर बीमार रहती थी। कमाई तो है लेकिन उसके घर में बरकत नहीं रहती है। यह सब बातें बताने के बाद ठग ने खुद को तांत्रिक बताकर झाड़ फूंक से मीरा को ठीक करने का झांसा दिया। वह झांसे में आ गई, उसे अपने घर ले गई, जहां उसने मीरा के सारे गहने अलमीरा से निकलवा कर मंगवाया। उसे लाल कपड़े में बांधकर तंत्र मंत्र किया, फिर उसे पोटली लौटा दी। कहा कि उसे अभी नहीं खोलना है। अगली सुबह तुलसी में पानी देने के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। मीरा ने अगली सुबह तुलसी में पानी देने के बाद गहने की पोटली को खोला तो उसमें केवल कागज का बंडल था। गहने गायब थे। मीरा को आशंका है कि गहना की पोटली देते समय ढोंगी ने ही कुछ केमिकल छिड़क दिया होगा, जिसके कारण वह होश में नहीं रही होगी। सदर थानेदार अस्मित कुमार ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। आपके साथ हमारे साथ हुआ कि हम चाय के दुकान चलाते हैं भगवानपुर चौक हनुमान मंदिर, समझे। ये 5-6 दिन से दुकान खोल रहे थे, तब दुकान खोल रहे थे। इसी क्रम में एगो आदमी आया तो झाड़ फूक के मोबाइल पर बात बतिया रहा था। तो मेरा बेटी का तबीयत खराब था, वो ससुराल थी अपना। तो हम कहे कि जब बुलवा देते हैं, आप झाड़ दीजिएगा, ठीक हो जाएगी। तो बोला कि हाँ ठीक हो जाएगा। इतने में उसको फोन करके बुलवाए, इतने में ये आया दुकान पर, हमरा कहा कि चलिए झाड़ देते, ठीक हो जाएगा। उसको घर ले गए, घर पर बैठाए, कहे कि बैठिए, हम दूध लेके आते हैं चाय पीने के लिए आपके लिए। इतने में बेटी का माथा इसे पकड़ के और वो सारा मतलब कि गहना धीरे धीरे उतरवाने लगा। एगो चैन था, मंगलसूत्र ढोलना, एगो कान में के था। 20,000 रुपया अल्ट्रासाउंड कराने के लिए लाई थी, बच्चा था पेट में,
गर्भवती थी तो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए दवाई वाई कराने के लिए लाई थी, सब पैसा वो ले लिया। कहा कि बाहर से आ रहे थूक फेंक के बेसिन में से, इतने में बस निकल गया। अब आए घर पर दूध लेकर के, तो बेटी से पूछे जा बाबा कहाँ गेलखुन, तो जा मम्मी वो हमरा तो कैसे तो निकाल दिल, सब उतरवा लेल भाग गेल। समझे कैसे वो मतलब कितने दिनों से दुकान पर आ रहा था? 3-4 दिन से आ रहा था। 3-4 दिन से सुबह शाम चाय पीने वो आ रहा था। समझे क्या बोला आपको? हमको बोला कि जो हम ठीक कर देंगे, झाड़ देंगे, फूक देंगे, ठीक हो जाएगा। तो हम कहा ठीक है, हमारे पास कोई नहीं, अकेला जान है, एगो बेटी है, उसका भी तबीयत ठीक हो जाता और अच्छा बात नहीं। तो कहा कि हाँ आंटी ठीक हो जाएगा। यही क्रम में वो हमको फोन किया कि आंटी हम आ गए, आपका बेटी आ गई। हम कहले हाँ आ गई है बेटी, तो ठीक है हम आ रहे हैं। हम कहले आइए। तो वो दुकान पर आकर के फोन किया तो हम आए तो उसको बुला करके ले गए डेरा पर। आपका घर कहाँ हुआ? बस ये हमारा अपना घर नहीं, हम किराए में रहते हैं IG कॉलोनी नंबर 2 में, बीना सिंह के मकान में रहते हैं, BDO साहब के। तो उनके में कैमरा लगा हुआ, तो वही कैमरा से ये वाला फोटो हम निकाल करके। वो आदमी को पहचानते नहीं है, कहाँ का रहने वाला है? वो नहीं बताया, कहा कि हम 0 माइल रहते हैं, घर हाजीपुर है, हम यहाँ बहन के यहाँ आए हुए हैं। और नंबर भी, मोबाइल नंबर भी दिया, मोबाइल नंबर 73 67 80 30 45 नंबर भी दिया। तो वही नंबर पर हमारे से फोन करके बतियाया। हम कहे कि झाड़ फूक देगा तो हमारा बेटी अच्छा हो जाएगा, एगो दर दुनिया में बेटी है, सारा जीवन बेटी के हमरा लेकर के चला गया। परिवार में कौन-कौन है आपको? परिवार में हम अकेले रहते हैं, बेटी ससुराल रहती है, हम अकेले डेरा लेकर के यहाँ रहते हैं। 2 बेटा था, वो भी डेथ कर गया, पति भी डेथ कर गया, बेटी भी एगो डेथ कर गई। हम अकेले है बेटा, ये चाय के दुकान चलाते हैं, चला के अपना भरण पोषण कर। चाय का दुकान चला रहे हैं? 2 साल से हम चला रहे हैं दुकान, 2-2.5 साल से दुकान ही चला रहे हैं। मेरा बेटा मर गया तब से हम यही दुकान चला के अपना भरण पोषण कर रहे हैं। अब डर यही बात का लग रहा है कि बेटी ससुराल जाएगी तब क्या जवाब देगी कि जेवर क्या हो गया। थाने में शिकायत किए? थाने में शिकायत किए हैं, समझे। तो थाना वाला बोलता है कि उसका घर कहाँ है, उसका क्या है, बताइएगा तब न जाएंगे, ऐसा ही चल जाएंगे। हमको कोई पता नहीं चल रहा है, अब कहाँ ही पकड़ाएगा कि नहीं पकड़ाएगा। हम कहे कि फोटो सब दिए, मकानो मालकिनी के फोटो दिए, उससे भी इंटरव्यू लिया, हमसे भी लिया, बेटी से भी लिया, फोटो पूरा वीडियो करके पेन ड्राइव में उसको दिए। वो आदमियों का फोटो दिए, पेन ड्राइव में करके दिए, बाकी कोई सुनवाई नहीं ले रहा है। सुबह शाम दौड़ते आजो गए तो कहता कि बिना बल्लू से अति के कैसे होगा, कहाँ जाए उसको खोजने के लिए, ये बात हमको बोल रहा है। कहीं आप लोग के साथ झांसा करके कहीं न कहाँ झांसा हमको मार के चल गया। हम जानते कि हमारा साथ इतना फ्रॉड करेगा तो हम थोड़े ना उसको ले जाते। गरीब आदमी दाल रोटी कमाते हैं तो खाते, नहीं तो नहीं खाते। हार्ट के पेशेंट है, कैसे 2-4 घंटा दुकान चला करके अपना प्रतिपाल करते हैं बेटा। दुकान कहाँ पर हुआ आपका? दुकान भगवानपुर चौक, हनुमान मंदिर, पशुपालन के सामने। मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र के सीढ़ियमा गांव का माहौल बुधवार की शाम गमगीन हो उठा। थल सेना के सूबेदार 50 वर्षीय राकेश कुमार सिंह का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके पैतृक गांव पहुंचा, वहां भारत माता की जय और शहीद राकेश सिंह अमर रहे के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। गांव पहुंचते ही परिजनों और ग्रामीणों ने नम आंखों से अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई दी। सेना के जवानों की मौजूदगी में शहीद का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इससे पहले पार्थिव शरीर को पटना एयरपोर्ट से दानापुर कैंट आर्मी कैंट ले जाया गया था। वहां से मुजफ्फरपुर पहुंचने पर जगह जगह लोगों ने फूल बरसाकर शहीद को श्रद्धांजलि दी। जिस मार्ग से उनका अंतिम काफिला गुजरा, लोग सड़क किनारे खड़े होकर सलामी देते रहे। गौरतलब है कि 9 अगस्त की रात अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के जिमनी टांग क्षेत्र में चीन सीमा के समीप ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में सूबेदार राकेश कुमार सिंह शहीद हो गए थे। सेना ने लगातार 8 दिनों तक सर्च अभियान चलाया और 17 अगस्त को उनका पार्थिव शरीर घटनास्थल से करीब 12 किलोमीटर दूर नदी से बरामद किया। शहीद राकेश कुमार सिंह वर्ष 1994 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और अगले वर्ष मार्च 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले थे। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर।
मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंकेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Juan Chhapra also. मुजफ्फरपुर में लंपी स्किन डिजीज का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। गायों और बछड़ों को प्रभावित करने वाली इस संक्रामक बीमारी से अब तक कई पशुओं की मौत हो चुकी है। जिले के विभिन्न प्रखंडों में बीमारी तेजी से फैल रही है, जिससे पशुपालकों की चिंताएं बढ़ गई हैं, जिसको देखते हुए पशुपालन विभाग ने रोग नियंत्रण के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। लंपी रोग का सबसे अधिक प्रभाव जिले के कुढ़नी, मरवन, कांटी, सकरा, मुशरी और मुरौल प्रखंडों में देखा जा रहा है। मरवन प्रखंड की लगभग सभी 14 पंचायतें इस बीमारी की चपेट में हैं। यहाँ दर्जनों पशुओं की मौत हो चुकी है और कई बीमार पड़े हैं। पशुपालकों का कहना है कि पिछले कुछ हफ्तों में हालात और गंभीर हो गए हैं। स्थानीय किसानों ने बताया कि बीमारी के कारण गायों के दूध उत्पादन में भारी गिरावट आई है। पहले जहां एक गाय 8 से 10 लीटर दूध देती थी, वहीं अब यह घटकर 4 से 5 लीटर तक रह गया है। इससे न सिर्फ किसानों की आय पर असर पड़ा है, बल्कि बाजार में दूध की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार मेहता ने बताया कि यह एक बीमारी है, जैसे इंसानों में माताजी होती हैं, उसमें हम लोग इलाज नहीं कराते और अंग्रेजी दवा नहीं खाते, वैसे ही मवेशी में अगर वैक्सीन नहीं लगा है तो उसे लंपी हो जाती है। तो मवेशी को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक दवा देना है। अगर घाव है तो घाव का इलाज होता है, घाव पर नीम और कपूर का पेस्ट लगाएं। फीवर है तो उसका इलाज होता है। ज़रूरी है कि मवेशी को पौष्टिक आहार दें। वायरस बीमारी होती है हम लोग में, जैसे माताजी जैसे होता है, तो माताजी में हम लोग इलाज नहीं कराते हैं। ये आपको पता है कि हम इंग्लिश दवा नहीं खाते हैं, है ना। तो इसमें भी वही चीज़ है, अगर आप वैक्सीन नहीं दिलवाए हैं और जानवर को हो गई है तो इसमें आपको आयुर्वेदिक दवा का इस्तेमाल मैक्सिमम करना है। और इसमें कोई बीमारी का ऐसा स्पेसिफिक बीमारी नहीं है कि इसका ही इलाज होता है। जो लक्षण होता है, जैसे घाव हो गया तो घाव का इलाज होगा, फीवर है तो फीवर का इलाज होगा, इस तरह का है। साफ सुथरा जानवर को रखिए और जानवर का इम्यून सिस्टम डेवलप किए, पौष्टिक आहार दीजिए, अंदर से उसका इम्यून सिस्टम डेवलप होगा तो आपकी बीमारी को जानवर नहीं होगी। ग्रामीण इलाके में कई ऐसे जगह जहाँ पर सूचना मिल रही है वहाँ पर जी हाँ, कांटी और मरवन ब्लॉक से इसकी सूचना मिल रही है। आज मैंने हर जगह पर मोबाइल यूनिट को भेज दिया है, वो माइकिंग करवा रहे हैं सब प्रखंड में, पंचायत में, और उसमें जो हमने आयुर्वेदिक दवा है वो में बताया जा रहा है कि क्या करना है। घाव हो गया तो उसको नीम और कपूर के मिला कर उसको पेस्ट बनाना है, उसको लगाना है। और अगर क्या कहता है लक्षण, अगर बीमारी हो गई है, गांठ हो गई है, तो जितने भी मसाला घर में मिलता है सबका एक आयुर्वेदिक रूप से इम्यून सिस्टम बढ़ाने का कैपेसिटी होता है। धनिया हो गया, जीरा हो गया, लहसुन हो गया, दालचीनी हो गया, जो भी घर में घरेलू मसाला है 10-10 ग्राम मिला के गुड़ के साथ मिला के उसको सुबह शाम खिलाने से उसका इम्यून सिस्टम डेवलप होता है और गांठ खत्म होता है। अगर हम चाहते कि मेरे जानवर को ऐसा कुछ दवाई बताया जाए जिससे कि नहीं हो और हम शंका में नहीं रहे, तो उसके लिए एक बेरिलियम 200 है, हेम्योपैथिक दवा होता है, बहुत सस्ता है। 8 बूंद करके रोज़ दोपहर को एक टाइम 7 दिन खिलाइए, उससे उसका इलाज हो जाएगा।
वो जानवर आपका इम्यून सिस्टम डेवलप करता है, उससे उस बीमारी से बचने। कितने दिनों में बीमारी क्योर हो जाती है? ये लक्षण पर ऐसा, अगर आप गांठ अगर हुआ तो अगर शुरू से दे रहे हैं तो 7 दिन में गांठ गलना हो जाएगा। कोई को घाव बन जाता है तो प्रोस्टेट कर जाता है। जैसे हम लोग की माता जी था, बड़ी माता जी होती थी तो 7 दिन में माता जी खत्म हो जाती है, लेकिन जो घाव बन गया वो दागी तक रह जाता है और पुराना करता है। तो उसमें कोई कपूर नीम की पिल्लू नहीं हो, कीड़ा नहीं हो, उसको करने से 6-7 रोज में क्योर हो जाता है। टीका उस इलाके में किलोमीटर? सर अगर वैक्सीन जो करवाने, अभी बहुत जगह पर हो क्या रहा है कि गाँव में जहाँ बीमारी फैला हुआ है, प्रॉब्लम यही है, फैल गया है तो लोग वे बताते हैं कि टीका करवा देते हैं, आपका बीमारी नहीं होगा। अगर आप आज टीका कराते हैं तो इम्यून सिस्टम डेवलप होने में 21 दिन लगता है, और एक जो बीमारी है 21 दिन के पहले खत्म हो जाता है। तो बीमारी में अगर आप टीका लगाते हैं तो बीमारी फैला रहे हैं, और यही कारण है कि हमारे यहाँ पर कुछ प्रखंड में ज़्यादा हो रहा है। कुछ लोग जाके वैक्सीन के नाम पर कुछ दवा लगा दे रहे हैं, और उसे याद रखिए अगर आपके पंचायत में 1 किलोमीटर के दायरे में किसी गाय को अगर हो गया है तो आप वैक्सीन नहीं लगवाओगे। अगर वैक्सीन लगाएंगे तो निश्चित रूप से उस गाय को प्रॉब्लम होगा, और फैलने का सबसे बड़ा कारण यही है। इसलिए पशुपालक इस पर ध्यान देंगे, डरने की आवश्यकता नहीं है ना। और इस पर ध्यान से वैक्सीन नहीं करावे बल्कि हेम्योपैथिक दवा चलावे, और घाव होने पर हमें जो है। बुधवार को जिला कांग्रेस के द्वारा मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान स्थित पार्टी कार्यालय में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की 81वीं जयंती समारोह आयोजित की गई, जिसमें उपस्थित कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल, जिला प्रवक्ता समीर कुमार, उमेश कुमार राम, सूरज, सुरेश शर्मा, नीरज, मुकेश त्रिपाठी, मेहताब आलम सिद्दीकी सहित उपस्थित कांग्रेस नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि भारत को डिजिटल इंडिया बनाने या भारतीय युवाओं को 18 वर्ष में वोटिंग का अधिकार देना हो या देश की राजनीति में महिलाओं को हिस्सेदारी की बात हो, पंचायती राज, भारत की नई शिक्षा नीति, इन सब के लिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी याद किए जाएंगे। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, संचार क्रांति के जनक, पंचायती राज के भारत में देने वाले राजीव गांधी जी के आज 81वें जयंती पर मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में तिलक मैदान कांग्रेस कार्यालय में जयंती समारोह आयोजित की गई है। आज ऐसे महान विभूति जो कम समय में दूरदृष्टि पक्का इरादा रखने वाले, हमेशा अपने भाषण में 21वीं सदी की ओर देश को ले जाना है, तो कि प्रधानमंत्री के पुत्र, प्रधानमंत्री के नाती, एक साधारण पायलट बन के, और जब माँ प्रधानमंत्री थे तो वो पायलट बन के जो है अपना जीवन जी रहे थे। जब उनकी माँ की शहादत हो गई इंदिरा जी की, तब वह 84 में प्रधानमंत्री का पद स्वीकार किया, और फिर तुरंत चुनाव करा के अपार बहुमत से, उतना बहुमत पूरे भारत में किसी भी पार्टी को नहीं मिला उनके नेतृत्व में। दूसरी बात कि दूरदृष्टि पक्का इरादा उनका था। वह गांव-गांव में जाते थे, दलितों के साथ बैठ के भोजन करते थे, और एक समृद्ध देश का वो उन्होंने कामना किया था, संकल्प लिया था कि भारत को बनाएंगे, लेकिन हमारे विदेशी ताकत को मंजूर नहीं थी और उनको हम लोगों से छीन लिया गया। मैं ऐसे महान व्यक्ति को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और उनके बताए हुए रास्ता पर हम लोग संकल्प, तमाम कांग्रेसी संकल्प लेते हैं। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर कुंडल रामेश्वर सिंह कॉलेज के पुराने गेट के समीप स्थित मुजफ्फरपुर फिजिकल डिफेंस एकेडमी ने एक बार फिर से अपनी उत्कृष्टता का प्रमाण दिया है। इस एकेडमी के सैकड़ों बच्चों ने बिहार पुलिस में सफलता प्राप्त कर अपना उज्जवल भविष्य बनाया है। बिहार पुलिस 21,391 में मुजफ्फरपुर फिजिकल डिफेंस एकेडमी ने सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाली संस्थान के रूप में अपनी पहचान बनाई है। इसके अलावा बिहार होमगार्ड में भी इस एकेडमी ने मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाली संस्थान के रूप में अपना स्थान बनाया है। मुजफ्फरपुर फिजिकल डिफेंस एकेडमी में सभी डिफेंस लाइन और सभी राज्य की पुलिस की लिखित परीक्षा और फिजिकल की तैयारी कराई जाती है। एकेडमी के निदेशक अभिलेख सिंघानिया और प्रबंध निदेशक प्रशांत सिंह, अभिनव सिंह,
अभी आलोक, सुशील और हिमांशु हैं। एकेडमी बिहार पुलिस, बिहार दारोगा, आर्मी, एसएससी, जीडी की लिखित और फिजिकल की तैयारी कराई जाती है। साथ ही एकेडमी में अभ्यर्थियों के रहने और खाने के लिए हॉस्टल की सुविधा है। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा है जो सीसीटीवी की निगरानी में है। जो भी छात्र इच्छुक हैं वह अधिक जानकारी के लिए एकेडमी के मोबाइल नंबर 8789433012 पर संपर्क कर सकते हैं। अभी बिहार होमगार्ड में मतलब सब बच्चा सिलेक्शन हुआ है, तो अभी यहाँ सम्मानित के लिए सारा बच्चे लोग आए हुए हैं। मुजफ्फरपुर फिजिकल डिफेंस एकेडमी में हम लोग ज्वाइनिंग किए थे। बहुत अच्छा ये लोग रिजल्ट देते हैं और अच्छा खासा सब बच्चा सिलेक्शन हुआ है। किस तरह का तैयारी आप लोगों को करवाते हैं जो सफलता इतनी आसान? बहुत रनिंग वगैरह जो सब होता है बहुत अच्छा करवाते हैं। हाई जंप, अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, उनको मतलब प्रैक्टिस एक्स्ट्रा टाइम में दिया जाता है, प्रैक्टिस करवाते हैं। लॉन्ग जंप में अगर जो बच्चा जैसा है उसके हिसाब से उसको टाइम मिला जाता है और रनिंग वगैरह हर चीज़ में उसको सफलता रिजल्ट देने के लिए उसको अच्छा खासा मतलब ये तैयारी करवाया जाता है। तैयारी में किस किस चीज़ का तैयारी होता है? यहाँ आर्मी वगैरह, एसएससी, जीडी और अग्निवीर ही सब में, बिहार पुलिस और एसएसबी है सब चीज़ में होता है। होमगार्ड जब निकला था वैकेंसी उसका भी तैयारी किया गया है, तो करवाते हैं, तो हुआ है सब अच्छा सिलेक्शन हुआ है इसमें। यहाँ पे बहुत अच्छा तैयारी किया जाता है। सर लोग के कारण आज हम सफल हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ही बच्चों पर बहुत अच्छा ध्यान दिया जाता है। कमज़ोर बच्चे जो हैं उस पर भी और अच्छे से ध्यान दिया जाता है। हाई जंप, लॉन्ग जंप, दौड़ सभी चीज़ पर अच्छे से मतलब ध्यान देकर उसे सफलतापूर्वक करवाया जाता है। बिहार होमगार्ड में किस तरह का तैयारी रहा है? यहाँ सबसे बेस्ट जो एकेडमी है, सबसे बेस्ट मुजफ्फरपुर फिजिकल डिफेंस एकेडमी। यहाँ बच्चों की ऐसी तैयारी की जाती है कि हमेशा बच्चे यहाँ से बहुत ज़्यादा संख्या में सफलता प्राप्त करते हैं। तैयारी करते थे, यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस करवाया जाता है मुजफ्फरपुर एकेडमी के माध्यम के द्वारा से। मतलब इसमें ज्वाइन किए और तैयारी किए हो गए? जी जी। क्या इसमें अच्छी तरह से कौन से टीचर आपको? सब चीज़ के लिए अलग अलग टीचर हैं, जैसे लॉन्ग जंप के लिए अलग हैं, हाई जंप के लिए अलग हैं, शॉर्ट पुट का प्रैक्टिस करवाया जाता है, प्लस रनिंग के लिए अच्छे कोचेस हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय मुजफ्फरपुर एकेडमी को जाता है। मुजफ्फरपुर एकेडमी। जी। क्या कहिएगा मुजफ्फरपुर एकेडमी को लेकर? कि आप सबसे कहेंगे कि आप लोग आइए और अपना बेहतर भविष्य बनाइए यहाँ पर आकर। कितने बच्चों ने यहाँ से सफलता? यहाँ से कम 30 बच्चों ने लिया है सफलता, जो कि 20 बच्चे अभी कुछ कारणवश नहीं आ पाए यहाँ पर, बाकी आए हुए हैं 20 प्लस बच्चे हैं। सर मैं पहले दूसरे एकेडमी में था, उसके बाद मेरे को इस एकेडमी के बारे में पता चला। यहाँ मैं आया तो मेरे को पता चला यहाँ सब कुछ बेस्ट तरीक़ा से हो रहा है। उसके बाद मैं इस एकेडमी में ज़्यादा दिन तो नहीं, बस 2 महीना किया हूँ, उसमें मेरा पूरा रिजल्ट गिरा है। बहुत अच्छा से यहाँ का व्यवस्था है और सब कुछ सर भी बहुत अच्छे हैं। कैसे पता चला आपको? मेरा एक दोस्त था, वही बताया था, अभिषेक कुमार। उसका नहीं हो पाया, थोड़ा कुछ परेशानी रही हुई इसलिए, लेकिन वो मेरे को बताया, सलाह दिया कि इस एकेडमी में अच्छे हर एक व्यवस्था है, इसलिए मैं इस एकेडमी में आया और मेरा सफलता भी हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे अच्छा चीज़ हमको लगा मतलब फिजिकल की तैयारी एकदम बढ़िया से यहाँ पे कराया जाता है। और जो हमारे ट्रेनर है सुशील सर है, ये भी बहुत अच्छे हैं, जो अपना समझ के ट्रेनिंग देते हैं। सब कुछ मतलब हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग सब कुछ ठीक है। और सर आप लोग से एक ही बात करना चाहेंगे, अगर आप लोग को सिलेक्शन लेना है जल्दी किसी डिफेंस लाइन में, बिहार पुलिस, एसएससी, जीडी, बहुत सारे ऐसे डिफेंस लाइन है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मुजफ्फरपुर फिजिकल डिफेंस एकेडमी को। जी मेरा नाम शिवरंजन रजक हुआ। आप क्या हुए? जी मैं एसएससी जीडी का एक मतलब तैयारी करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। जय हिंद। मैं मुजफ्फरपुर फिजिकल डिफेंस एकेडमी से ट्रेनर सुशील कुमार, और हम लोग यहाँ पे बेहतरीन ट्रेनिंग मिलता है और बाहर से हर जगह से बच्चा आता है। हॉस्टल फैसिलिटी है, गर्ल्स का भी, बॉयज़ का भी। और जो भी बच्चे यहाँ आते हैं, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे आते हैं, हम लोग का पूरा 100% फिजिकल रहता है। हम लोग लगभग 5 आदमी हैं जो रनिंग कराते हैं और हॉस्टल को संभाल के रखते हैं। इसमें हो गया जनाब भैया और हो गया आलोक जी और प्रशांत भैया हो गए और हिमांशु हो गए। अलग अलग जंप के लिए ट्रेनर रखे हुए हम लोग। हम रनिंग के बेस्ट टीचर हैं यहाँ पे, और जंप के लिए हिमांशु जी है, और अलग अलग तरीक़ा के सब एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ होता है। जो भी बच्चे आते हैं कमज़ोर से कमज़ोर। इस बार कितने बच्चों ने? इस बार इससे पहले बिहार पुलिस का जो 21,391
जो था वैकेंसी, उसमें जो मेरा बच्चा क्वालिफाई किया है 49 बच्चा अभी ट्रेनिंग पे है। इसमें होम गार्ड में लगभग देख रहे अभी 26-27 बच्चा निकला है, उसमें से भी 20 बच्चा पहुंच पाया और 5-7 बच्चा जो भी है थोड़ा कुछ प्रॉब्लम के कारण नहीं आ पाए हैं, घर का प्रॉब्लम हो गया उसके लिए नहीं आ पाए हैं यहाँ पर। यही है जी, नहीं तो 20 बच्चा पहुँचे हैं, 5-6 बच्चा नहीं आए हैं, 27 बच्चा होम गार्ड में मेरे इसमें हुआ है अभी हर जिला से। एकेडमी को लेकर, जो फिजिकल एकेडमी है उसको लेकर आपका क्या संदेश रहेगा बच्चों के लिए? बच्चों के लिए कहेंगे अगर यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको सोचना नहीं है कि मेरा जॉब हो, यहाँ से जॉब 100% गारंटी के साथ दिलाया जाता है, फिजिकल के पूरा गारंटी है यहाँ पे। कहाँ पर ये संस्था है? यहाँ संस्था मेरे हो गया रामेश्वर सिंह कॉलेज, मुजफ्फरपुर कुंडल सिकंदरपुर में। कॉलेज के पीछे वाला पुराना गेट जो है उसके बगल में ही मेरा संस्था है, और बगल में हम लोग अपना निजी ग्राउंड लिए हैं। ये स्टेडियम बंद हो गया है, पहले स्टेडियम में हम लोग कराते थे नेहरू स्टेडियम सिकंदरपुर, वहाँ पे बंद हो गया है, तो हम लोग अपना निजी ग्राउंड अपना निजी ग्राउंड लिए हैं और यहीं पे प्रैक्टिस चल रही है अभी और यहीं पे चलेगी। श्री अन्नपूर्णा ढांढन शक्ति मंदिर सिकंदरपुर में भाद्रपद महोत्सव 2025 की तैयारी को लेकर बैठक हुई, जिसमें अन्नपूर्णा ढांढन शक्ति मंदिर के अध्यक्ष कैलाश नाथ भरतिया ने बताया कि भाद्रपद महोत्सव का आयोजन मंदिर प्रांगण में 22 और 23 अगस्त को होगी, जिसमें सुबह 9 बजे से शुभारंभ के साथ 101 महिलाओं द्वारा पारंपरिक परिधान में दादी जी का संगीतमय मंगल पाठ होगा। इस दौरान भागलपुर की तान्या अग्रवाल एवं पुपरी से सिद्धार्थ शर्मा संगीतमय मंगल पाठ कराएंगे। शाम 6 बजे दादी जी को 56 भोग एवं प्रसाद का भोग लगाया जाएगा। दादी जी का महाश्रृंगार कलकत्ता के आए कारीगरों द्वारा किया जाएगा। इसके बाद 7 बजे से अखंड ज्योति एवं पूजन के साथ कलाकारों की ओर से भजनों की प्रस्तुति की जाएगी। 23 की सुबह 5:30 बजे मंगला आरती, 6 बजे से जात पाटा पूजन के बाद आरती कर महोत्सव का समापन होगा। मौके पर बुरहानपुर से आए किशन भरतिया, विशु भरतिया, श्याम भरतिया, कृष्ण मुरारी भरतिया, रोहित भरतिया, विक्रम बजाज, प्रवीण चौधरी, दीपक भरतिया सहित मंदिर से जुड़े अन्य सदस्य मौजूद थे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ढांढन शक्ति सत्संग समिति के तत्वाधान में श्री ढांढन सती दादी जी का 2 दिवसीय बृहद कार्यक्रम 22 एवं 23 अगस्त को अन्नपूर्णा मंदिर के प्रांगण में होने जा रहा है। इसमें 22 तारीख को हम लोग सुबह 9 बजे से मंगल पाठ करेंगे, जिसमें 101 महिलाएं बैठेंगी। उसके बाद में 1 बजे तक ये मंगल पाठ चलेगा। फिर संध्या 6 बजे से हम लोग दादी जी का ज्योत जलाएंगे, भजन कीर्तन करेंगे। हम लोग भागलपुर से इसके लिए हम लोगों ने भजन गायिका को और गायक को बुलवाया है, जो यहाँ पर समा बांधेंगे। रात में से 11 साढ़े 11 बजे आरती होगी। 23 तारीख को सुबह 6 बजे से जात पाटा की पूजा जो हम लोगों के समाज की होती है, वो दादी जी के मंदिर में आकर के दादी जी के सम्मुख हम लोग जात पाटा पूजा करेंगे और आखिरी में 11:30 बजे विसर्जन आरती का आयोजन होगा। हम सभी महानुभावों से अनुरोध करते हैं इस पावन पुण्य पवित्र कार्यक्रम में सभी अपनी सहभागिता। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा क्लब रोड स्थित रिलायंस के बगल वाले गली में राणा स्नैक्स जंक्शन कैफे का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के द्वारा रिबन काटकर कैफे का उद्घाटन किया गया। राणा स्नैक्स जंक्शन कैफे में फ्राई राइस, चिकन चिली, पनीर चिली, चिकन लॉलीपॉप, मंचूरियन समेत स्नैक्स का सभी आइटम मिलेगा। शॉप के प्रोप्राइटर रंजन राणा ने बताया कि उद्घाटन के मौके पर 20 से 50% तक की छूट दी जा रही है। इसके अलावा होम डिलीवरी के लिए सुविधा उपलब्ध है। मौके पर भाजपा पूर्वी के जिलाध्यक्ष विवेक कुमार, भाजपा पूर्वी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष सैयद अफरीदी, मोहम्मद नौशाद समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। मिठनपुरा में राणा जी स्नैक्स कैफ़े का उद्घाटन हमारे द्वारा संपन्न हुआ है और नौजवान लोग जो काम करने के लिए रेस्टोरेंट और अपनी भागीदारी हर जगह उपस्थित कर रहे हैं। यह सौभाग्य है मुजफ्फरपुर का कि नौजवान
नौकरी से ज़्यादा महत्व अपना प्रतिष्ठान, अपना रेस्टोरेंट, अपनी दुकान, अपना इंडस्ट्रीज खोल करके मुजफ्फरपुर को समृद्ध बनाना चाहते हैं। हम इन नौजवानों को हृदय से साधुवाद, धन्यवाद देते हैं कि ये खुद भी काम करेंगे और 10-20 आदमी को भी इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हमें उम्मीद है कि यह रेस्टोरेंट इस मोहल्ले में कॉलेज है, स्कूल है, बहुत अच्छे ढंग से ज़रूर चलेगा। मेरा आशीर्वाद इनके साथ है। आज माननीय मंत्री जी के द्वारा हमारे कैफ़े का उद्घाटन किया गया फीता काट कर, और यहाँ चूँकि सबको पता है कि मिठनपुरा बच्चों के लिए पढ़ने का हब है, तो बच्चों को पढ़ने में बहुत बच्चे घर से बिना खाए निकल जाते हैं, तो उनके लिए लाइट भोजन जैसे पिज़्ज़ा और पनीर का आइटम या मंचूरियन, चाउमीन, मतलब जो जिससे कम से कम कुछ देर के लिए उनको राहत मिले भूख से, वो सब का पूरा व्यवस्था किया गया है चाय कॉफ़ी के साथ। लोकेशन क्या है? लोकेशन मिठनपुरा क्लब रोड, रिलायंस डिजिटल के बगल वाली गली में। क्या क्या रेट रहेंगे? रेट करीब करीब हम जो सोच के रखे हैं कि चूँकि बच्चों को देना है, तो मार्केट में जो रेट चल रहा है उससे कम 10 से 20% कम रहेगा। यहाँ का सबसे स्पेशल खास चीज़ क्या रहेगी? स्नैक्स आइटम। ओपनिंग के मौके पे क्या कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं? ओपनिंग के मौके पे वैसे तो हमारी सभी प्रोडक्ट में कम से कम 10 से 20% का डिस्काउंट है। पूरा मार्केट में आप पता कर लीजिए, कहीं भी जो रेट है उससे 10% से या 20% कम से कम यहाँ कम मिलेगा, और मैक्सिमम 50% तक। क्या गली का नाम क्या है? गली नाम तो प्रॉपर कुछ नहीं कह सकते हैं। नियर बाई में क्या है? नियर बाई रिलायंस डिजिटल या PW। कौन रेस्टोरेंट है? राणा जी स्नैक्स जंक्शन कैफ़े। राणा स्नैक करके ये खाने पीने का यहाँ पे सभी आइटम उपलब्ध है, और आप सभी मीडिया बंधु के माध्यम से हम जनता से अपील करते हैं कि रिलायंस डिजिटल और भारत बिरयानी के जस्ट बगल से जो गली आई है उसी में ये राणा स्नैक करके ये खुला है कैफ़े। तो आप सभी जनता से अनुरोध है कि आइए, यहाँ का काफ़ी अच्छा खाना है, स्नैक वगैरह काफ़ी अच्छा है, टेस्टी है, आप लोग इसका सेवन करें, यही हम जनता से अपील करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jan Chhapra also.